काश आपने ये वीडियो पहले देख ली होती। आप लोगों के लिए मैंने बहुत बड़े लोगों से बहुत बड़े पंगे ले लिए हैं। मैंने कल पिछली वीडियो में एक बात बोली थी, आग लगे दुनिया में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मेरे चैनल की ऑडियंस है वो किसी गलत स्टॉक में इन्वेस्ट ना करे। भाई अगर उस स्टॉक ने आपकी जिंदगी के 10 साल आपका पैसा होल्ड कर दिया तो इस चीज का जिम्मेदार कौन होगा। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे दूसरे चैनल मार्केट स्पीड्स लाइव चैनल पे। दोस्तों, इधर उधर की बात करने से कहीं ज़्यादा अच्छा है कि मुद्दे पे आके बात करें। एक्चुअली आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि एक न्यूज़ आप देख रहे हैं, जो ये शेयर है इसके इन्वेस्टर्स की क्या हालत, आज शायद वही बता सकते हैं कि क्या चल रहा है उनके दिमाग में। कंपनी ने अचानक बंद किया ये कारोबार, शेयर बेचने की मच गई है होड़, लगातार तीसरे दिन लगा 5% लोअर सर्किट। क्या होता है ना, जब आप इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो यही होता है, आज आपके दिमाग में चाहे जो कुछ भी चल रहा हो, लेकिन ना तो प्राइस पता होते हैं ना टाइम पता होते हैं। स्टॉक इतना गिर जाता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है और आपको ये लगता है पता नहीं कितना वो भाग गया है, पता नहीं उसमें फिर से इन्वेस्टमेंट करने का मौका आ गया है, नहीं आ गया। आप एक बार ये वीडियो देखना, इस वीडियो में क्या है, ठीक है। ये मेरे मेन चैनल पे है मार्केट स्पीड्स पे। मैंने आपको बताया ना कि अब हमारे 2 चैनल्स हैं। आपको पता है कि टेलीग्राम में मैंने अपडेट कर दिया था कि क्यों 2 चैनल बनाने की हमें जरूरत पड़ गई थी। बैकअप हमारे लिए होना चाहिए, इसलिए वो चैनल बनाया गया था। आप लोगों के लिए मैंने बहुत बड़े लोगों से बहुत बड़े पंगे ले लिए हैं और मैं लेता रहूंगा। मैं मानने वाला हूं भी नहीं और मैं जरूर लूंगा। भाई सच बताऊं, मेरे लोगों की चिंता है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। मैंने कल पिछली वीडियो में एक बात बोली थी, आग लगे दुनिया में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मेरे चैनल की ऑडियंस है वो किसी गलत स्टॉक में इन्वेस्ट ना करे। ये मेरा एक पहला नैतिक कर्तव्य है भाई। 8 जुलाई 2025 को ड्रीम फोक्स के मैंने एक वीडियो की, जाके चेक कर लीजिएगा उस वीडियो में मैंने क्या बोला था। और स्टॉक ने थोड़ा सा ऊपर की तरफ चलना क्या शुरू कर दिया था कि लोगों ने हाय हाय मच गई थी कि सर ड्रीम फोक्स ले लें क्योंकि इतना गिर चुका है, अब तो ऊपर बढ़ ही जाएगा। क्या आप ये बात जानते हैं कि वो बॉटम आउट हो चुका है? अभी ड्रीम फोक्स कितने पे चला हुआ है? 118 रुपए पे। उस टाइम पे कितना चला हुआ था? 180 रुपए के आसपास, 179 180 के आसपास चला हुआ था। मैं तब भी आपको बोल रहा था कि ये स्टॉक अभी रुकने वाला नहीं है। पहली बात, स्टॉक गिर रहा है, गिर जाने दो। ये अगर 118 पे चल रहा है, अगर ये 1 रुपए पे आ गया स्टॉक, तो अब इससे नीचे क्या ही जाएगा या पैसे में आ जाएगा, तो आपको खरीद लेना चाहिए स्टॉक। जितने भी पैटर्न हैं, जितने भी कैंडल्स हैं, जितने भी इंडिकेटर्स हैं, सबकी लंका लग चुकी होगी उस टाइम पे, क्योंकि सब ये बोल रहे हैं गिर गया गिर गया गिर गया, खत्म हो गया, ये तो स्टॉक चलने वाला नहीं है। मैं भी मानता हूं इस बात को कि हो सकता है कि वो प्राइस आ गया और भाई आप खरीद लो उस प्राइस को। पहली बात तो निकालना इम्पॉसिबल टास्क है, लेकिन फिर भी अगर ये स्टॉक पैसों में आ गया तो इससे नीचे तो क्या ही जाएगा, माइनस में तो होने से रहा। तो अब तो स्टॉक में एंट्री कर ही लें। मुझे एक बात का आंसर दीजिए, ऐसे पता नहीं कितने स्टॉक्स हैं जो हाई से 2-2 हजार के स्टॉक्स, 3-3 हजार के स्टॉक्स जो 1 रुपए पे आके खड़े हो गए और चले ही नहीं फिर उसके बाद। क्या आप ये बात जानते हैं कि उसमें ग्रोथ पोटेंशियल है दोबारा ऊपर जाने की? आप पूछोगे सर अब भी क्या नुकसान है कि इसमें इन्वेस्टमेंट करने से, कि अब तो पैसे से भी नीचे क्या ही जाएगा स्टॉक। भाई अगर उस स्टॉक ने आपकी जिंदगी के 10 साल आपका पैसा होल्ड कर दिया तो इस चीज का जिम्मेदार कौन होगा? आज आप पैसा लगाते हो 2025 में और वो 2035 से पहले अगर नहीं चलना होगा स्टॉक, तो आप क्या कर लोगे? फिर आप बोलोगे सर आप बता दोगे। भाई मैंने तो 3 महीने पहले भी बताया है, मैंने बीएससी के बारे में बोला था। आप लिस्ट निकाल के चेक कर लीजिए मार्केट स्पीड्स पे, मैंने कितने स्टॉकों के बारे में क्या क्या बोला हुआ है। जो स्टॉक आपको चलते हुए नजर आ रहे हैं ना, जो आपको फोमो में स्टॉक नजर आ रहे हैं, वो देख लेना आपकी क्या हालत करेंगे। मैं तो इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा खैर, क्योंकि आपको पता है कि अब रिसेंटली हमने यूट्यूब स्ट्राइक फेस की है। फ्यूचर में भगवान ना करे कि इस चैनल पे कोई दिक्कत आ जाए, तो कम से कम आपके कनेक्ट रहने का कोई तो तरीका हो। शुक्र हमने पहले ही चैनल चला लिया था। अब जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं स्टॉक के बारे में, सर इस स्टॉक के बारे में बता दीजिए क्या करना है स्टॉक के बारे में, तभी तो मैं बोलता हूँ कि ये चैनल आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। ना प्राइस पता ना टाइम पता है। अब ड्रीम फोक्स की सुन लो क्या है पूरी कहानी, फिर से बता रहा हूँ। 630 करोड़ की कंपनी, 118 रुपए के आसपास इसका प्राइस चला हुआ, हाई 504 है और लो 118 है, ठीक है। बुक वैल्यू 56 रुपए के आसपास की है और इंट्रिंसिक वैल्यू 485 की है। डेब्ट इन लोगों पे 10 करोड़ के आसपास का है। इन्वेस्टर भी देख लेते हैं एक बार। पिछले 3 क्वार्टर के एफआई की होल्डिंग्स देखो क्या है, 2.52%, 0.98% और 0.66%, ठीक है। ये एफआई की होल्डिंग्स हैं। पिछले 3 क्वार्टर डीआई की होल्डिंग्स 7.59%, 3.49% और 3.09% ये डीआई की होल्डिंग्स है। प्रमोटर की होल्डिंग्स जो है इसमें 65% के आसपास। सर इतना गिर गया है, इतने हाई रेट से फंस चुके हैं, हम क्या करें, कहाँ जाके मुंह दिखाएं, और घर वालों को तो बता भी नहीं सकते हमारा इतना बड़ा लॉस चल रहा है ड्रीम फोक्स में। काश आपने ये वीडियो पहले देख ली होती। मुझे ये पता है कि ये चैनल मैंने लेट बनाया और जिसकी वजह से जो है आप इस स्टॉक में आपके फंस गए हैं। लेकिन बहुत से लोग हैं, जब मैंने वीडियो डाली ना उस टाइम पे भी लोगों को यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि चैनल इतने नए थे, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि यार कोई नया बंदा आया है क्या ही बता देगा। ऐसे तो भोगने वाले पता नहीं यूट्यूब पे कितने लोग हैं।
लेकिन जब चीजें हकीकत में कन्वर्ट होती चली जाती है ना दोस्तों, तब इंसान को अपने आप विश्वास होना चला जाता है। मैं कभी किसी को नहीं बोलता कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, कर लीजिए, क्योंकि चीजें अपने आप में ही बोल रही होंगी। चलने वाली चीजें अपने आप बोल रही होंगी, गिरने वाली चीजें अपने आप गिर रही होंगी। आपका जो ट्रस्ट है वो ऑलरेडी बिल्डअप होता चला जाएगा कि सर जो बता रहे हैं वो कुछ अलग लेवल की चीजें हैं। मैंने बहुत बड़े लोगों से पंगा ले लिया पिछली वीडियो में बता के, जिसके ऊपर हमारी स्ट्राइक आ गई थी कि भाई इसका ये प्राइस फलाना ढिमकाना जो भी है। अब आपको इशारों नहीं समझना है, क्योंकि हमें सेबी गाइडलाइंस और यूट्यूब गाइडलाइंस दोनों को फॉलो करना पड़ेगा। देखो यार, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा इस स्टॉक के बारे में। जिन लोगों ने भी इस स्टॉक में पैसा लगाया ना, वो बहुत लंबे टाइम के लिए घुस गए हैं। कब तक के लिए सर? आज के प्राइस के हिसाब से, क्योंकि प्राइस अभी रुकता हुआ नजर भी नहीं आ रहा है, और प्राइस के हिसाब से ये कम से कम भी 3 से 4 साल आपके खा सकता है आराम से। इतने में निकल जाओ, पीछा छूट जाए तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो इतना तो आपका टाइम खा सकता है, इसमें तो कोई शक ही नहीं। अब बात आती है सबसे बड़ी कि क्या ड्रीम फॉक्स कभी रिकवर करेगा, या ग्रोथ पोटेंशियल है, या हमारा पैसा बिल्कुल ही जीरो कर देगा। घबराने की जरूरत नहीं है। बोलोगे सर कैसे? ग्रोथ पोटेंशियल है, सिर्फ अभी के लिए आपका टाइम ज़ाया हुआ है। एवरेज करने का टाइम इस स्टॉक में नहीं है, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आएगा कि इस स्टॉक में एवरेज किया जा सकता है, लेकिन आज के टाइम पे स्टॉक में एवरेज भी नहीं की जा सकती है। टेक्निकल्स के आधार पर या फंडामेंटल्स के आधार पर, आप जानते हैं मैं कितना विश्वास करता हूँ इन दोनों बातों पर, लेकिन बोलनी पड़ेंगी भाई। इन चीज़ों से बचना तो मुझे बोलनी पड़ेंगी, कि जितने बड़े लोगों से मैंने पंगा लिया ना, क्या करें, थोड़ी लिमिट में बोलना पड़ेगा। और आप समझ भी रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। जिन लोगों को लगता है कि ग्रोथ पोटेंशियल नहीं है, आराम से निश्चिंत होकर बैठ जाओ। ग्रोथ पोटेंशियल हो सकती है और अच्छी हो सकती है। जब इसका एवरेज करने का टाइम आएगा, आई विल अपडेट यू ऑन टेलीग्राम। कुछ लोग मुझसे सुज़लोन के बारे में बार बार पूछ रहे हैं, सर सुज़लोन के बारे में बता दीजिए। देखो ऐसा है, मैंने पहले ही बताया था कि सुज़लोन के प्राइसेस जो हैं अभी पूरे करेक्ट नहीं हुए हैं। वो स्टॉक भी अभी टाइम लेने वाला है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि उस स्टॉक में ग्रोथ पोटेंशियल नहीं है, लेकिन उसका भी बिल्कुल सही टाइम नहीं है और सही प्राइसेस भी नहीं है। जो मैं टर्म बोल रहा हूँ ना कि फंडामेंटल्स के आधार पर, टेक्निकल्स के आधार पर भाड़ में जाए, मैं वैसे विश्वास करता हूँ, फिर से बता रहा हूँ। लेकिन ड्रीम फॉक्स में आप इतने होपलेस मत होइएगा। मैंने जब पहले बताया था तो यही बताया था ना, गिरेगा स्टॉक, और गिर गया। अब मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि ड्रीम फॉक्स में ग्रोथ पोटेंशियल हो सकती है, तो ध्यान रखिएगा कि आपको स्टॉक के बारे में क्या करना है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। सी यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।